Hello everyone, welcome back to our channel. So in the previous lecture we have seen magnetically coupled circuit, self-inductance, mutual inductance and coefficient of coupling. In this lecture we are going to discuss about dot polarity. So dot polarity में सबसे पहले हम लोग dot convention देखते हैं. So what is dot convention means how we place dots in the windings. तो मैंने एक ideal transformer लिया यहाँ पे. So ideal transformer में देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा. सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग किसी एक वाइंडिंग में मीन्स ये कॉइल और ये कॉइल है दो या वाइंडिंग को, तो इस वाइंडिंग में हम लोग ये दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल पे वी विल अज्यूम डॉट. मतलब मानो अगर मैंने यहाँ पे एक डॉट अज्यूम कर लिया, अब इस हिसाब से बाकी जितनी वाइंडिंग्स होगी यहाँ पे सिंस एक वाइंडिंग यहाँ पे लिए मैंने, अगर यहाँ पे भी वाइंडिंग होती तो इसे रेफरेंस मान के हम लोग बाकी सारे वाइंडिंग्स में डॉट्स को प्लेस करते हैं. मीन्स हम लोग एक प्री अज्यूम करते हैं डॉट और उस हिसाब से बाकी वाइंडिंग्स में डॉट को हम लोग प्लेस करते हैं. अब नाउ सब सेकंड टास्क क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है कि जहाँ पे हमने डॉट दिया है वहाँ पे आप दिखाओ कि करंट एंटर कर रही है. मीन्स करंट का डायरेक्शन डॉट के तरफ एंटरिंग डायरेक्शन में होना चाहिए. अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करना है, यहाँ से हमें राइट हैंड रूल लगा के फ्लक्स की डायरेक्शन निकालनी है. तो फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल लगा के. हमारी जो फिंगर्स होती है वो किसे शो करती है, करंट की डायरेक्शन को. इसे कर्ल करो आप और ये जो थंब जो रिप्रेजेंट करती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फ्लक्स डायरेक्शन को. एंड वी नो फ्लक्स कवर्स क्लोज्ड पाथ, तो इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कॉइल 1 में दिस डायरेक्शन, इजंट इट. तो ये हुई हमारी कॉइल 1 की डायरेक्शन. सिंस ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअली ऑपोजिंग फ्लक्स एग्जिस्ट करती है. तो इस हिसाब से हम लोग क्या अज्यूम करेंगे दैट इन द सेकेंड टर्मिनल में जो फ्लक्स होगी वो जो फर्स्ट टर्मिनल की फ्लक्स है उसके डायरेक्शन को अपोज करेगी. मीन्स देखो फर्स्ट टर्मिनल ये तो किसकी डायरेक्शन थी, फाई 1 की. सो जो फाई 2 होगी उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, मीन्स इन दिस डायरेक्शन. सो ये अंदर से आप ही दिखाओ, तो ये भी एक क्लोज्ड पाथ कवर करेगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट वाइंडिंग. अब इस हिसाब से हम करंट की डायरेक्शन पता करेंगे. तो सिंस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन फाई 2 का अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो फिर हम लोग देखेंगे राइट हैंड रूल लगा के, तो करंट का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर साइड, मीन्स राइट हैंड साइड. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेकेंड वाइंडिंग. अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, जिस टर्मिनल से हमारी करंट लीव करे वहाँ पे डॉट प्लेस कर देना है. सो ये था हमारा डॉट कन्वेंशन. तो हमने क्या क्या किया, फिर से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट हमने क्या स्टेप में क्या किया, वी हैव अज्यूम्ड अ डॉट. इन दोनों टर्मिनल में से किसी एक पे वी हैव अज्यूम्ड अ डॉट. उसके बाद हमने दिखाई कि करंट जो है वो डॉट पे एंटर कर रही है एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट हमने क्या फाइंड किया, फ्लक्स की डायरेक्शन फाइंड करने के बाद हमने क्या किया कि अज्यूम किया कि सेकंड जो वाइंडिंग है उसकी जो फ्लक्स है वो फर्स्ट वाली वाइंडिंग की फ्लक्स को अपोज कर रही है. उसके बाद हमने उसमें उस फ्लक्स को देख के हमने करंट डायरेक्शन दी और करंट जिस टर्मिनल से लीव कर रही है उसमें हमने डॉट दे दिया. अब आते हैं डॉट पोलैरिटी पे. मतलब कि अगर इस डॉट की पोलैरिटी दी हुई है तो इसकी डॉट की पोलैरिटी हम लोग कैसे पता करेंगे. तो देखो डॉट की पोलैरिटी बहुत सिंपल होती है. आपने जो प्री अज्यूम डॉट लिया है उसकी जो पोलैरिटी होगी वही बाकी सारे डॉट्स की भी पोलैरिटी होगी. मीन्स अगर यहाँ पे हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव आती है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी आती है, मीन्स डॉट पे कौन सी पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो यहाँ पे भी डॉट पे हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और अनदर पे नेगेटिव. तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डॉट पे पोलैरिटी प्लेस करते हैं. मतलब पहली डॉट पे हमने देखा पोलैरिटी क्या है, उस हिसाब से एक
सेम वे में हम लोग बाकी सारे डॉट्स पे भी उसकी पोलैरिटी प्लेस करते हैं. ओके, सो लेट अस टेक सम फिगर्स. फर्स्ट फिगर इज लाइक दिस. यहाँ पे क्या है, डॉट ऑलरेडी गिवन है and the direction of current is also given. Now what we have to do, we have to find the effect of, means the induced voltage in coil 2 due to coil 1 and the induced voltage in coil 1 due to coil 2. Okay, so ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. देखो, इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या दी गई है, m दी गई है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कॉइल 1 का हम लोग इफेक्ट देखते हैं कॉइल 2 पे. तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग. ऐसे डॉट्स दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग. फर्स्ट वाले का इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग सेकंड वाले में. इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस वन, I1. अब देखो हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट हो, मतलब ये करंट जिस भी टर्मिनल पे एंटर करे उस टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव मार्क करेंगे एंड अदर टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव मार्क करेंगे. अगर यहाँ पे देखो डॉटेड टर्मिनल है, तो यहाँ पे डॉट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और अनडॉटेड में नेगेटिव हो गया. अगर डॉट यहाँ पे होता तो भी अगर करंट अनडॉटेड वाले में एंटर करता तो हम लोग उसे पॉजिटिव मानते और अदर वन को नेगेटिव मानते. अब सेकंड वन में देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज I2. देखो अब इसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिंस हमने ये पता कर लिया कि डॉट पे कौन सी पोलैरिटी आ रही है, पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है. तो यहाँ पे जिस साइड भी डॉट है वहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो भी डॉट की पोलैरिटी होती है वो सेम होती है दोनों वाइंडिंग्स में, और जितनी भी वाइंडिंग्स होगी, अगर मैंने जो रेफरेंस माना है उसकी जो डॉट की पोलैरिटी होगी वही बाकी सबकी होगी. तो यहाँ पे देखो डॉट पे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव दो और सेकंड वन पे नेगेटिव दो. ये तो वही पहले वाले कॉइल का सेकंड कॉइल पे इफेक्ट. अब नाउ हम लोग देखते हैं सेकंड कॉइल का फर्स्ट कॉइल पे इफेक्ट. तो उसके लिए भी अब आप फिर से ये फिगर ड्रॉ कर लो. अब क्या करेंगे, हमें करंट की डायरेक्शन I2 की देखनी होगी. अब देखो I2 जो है वो कौन से टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, डॉटेड टर्मिनल पे. यहाँ पे जो जिस भी टर्मिनल पे एंटर करेगा उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव मार्क करेंगे. अब डॉट पे जब पॉजिटिव आ गया तो अनदर वन पे, मीन्स इसका इफेक्ट जो फर्स्ट वन वाले कॉइल पे होगा, सेम पोलैरिटी होगी डॉट की, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव. अब इसकी जब इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे आप, तो इसे आप देखो कैसे ड्रॉ करोगे. This is like this. यहाँ पे I1 एंटर कर रही है, यहाँ से I2 एंटर कर रही है. दिस इज L1, दिस इज L2. और ये क्या हुआ, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 एंड इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1. इसकी जो पोलैरिटी थी वो हमने इस हिसाब से देखी. देखो यहाँ पे डॉट पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव आ रही थी, उस हिसाब से हमने प्लेस किया पॉजिटिव नेगेटिव. इस पे क्या इफेक्ट आ रहा था, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे इस सीक्वेंस में प्लेस किया है. ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पिछले क्लास में हमने निकाला था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है. E1 की अगर बात करें तो MD I2 बाई dt. सिंस E1 मीन्स E1 क्या होगा, I2 की वजह से हो रहा है, एंड E2 MD I1 बाई dt. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, MD I2 बाई dt and this is MD I1 by dt. तो ये तो हुआ एक कन्फिग्रेशन. अब एक दो और कन्फिग्रेशन देखते हैं. देखो अब मैं क्या करूँगी, फिगर तो हमारा सेम रहेगा, डॉट्स भी हमारे सेम रहेंगे. यहाँ पे मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, मीन्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज लीविंग दिस टर्मिनल. तो अब हमें देखना है इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, मीन्स इस वाले कॉइल का इस पे इफेक्ट देखना है एंड इस वाले कॉइल का इस पे इफेक्ट देखना है. मतलब कॉइल 1 की वजह से द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉइल 2 एंड द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन कॉइल 1 ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉइल 2.
तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट वन का इफेक्ट सेकेंड वन पे देखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, सो ड्रॉ द फिगर। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट्स तो ऐसे ही हैं, करंट की डायरेक्शन क्या करेंगे, I1 पे ध्यान देंगे। अब देखो I1 किस पे एंटरिंग कर रही है, इस वाले टर्मिनल पे, दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव पे क्या है, डॉट है, सो दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें इसका मीन्स कॉइल 1 का जो इफेक्ट है वो कॉइल 2 पे पता चल गया, दैट इज दिस विल बी द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज। नाउ सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ कॉइल 2 ऑन कॉइल 1। अब देखो यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस वाले केस में लीव कर रही है, मीन्स यहाँ से ये एंटर कर रही होगी। अब देखो यहाँ पे एंटरिंग जो है टर्मिनल वो क्या है, ये है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव मार्क करोगे एंड दिस विल बी नेगेटिव। अब देखो डॉट पे कौन सी पोलैरिटी आई है, नेगेटिव पोलैरिटी आई है, तो सेम इधर भी हो जाएगी, मीन्स ये दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो इसका इफेक्ट कॉइल 2 का हमने देखा कॉइल 1 पे इफेक्ट। ना ओवरऑल मीन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगी इसकी, सी दिस इज L1 एंड दिस इज L2। इस केस में मीन्स कॉइल 2 की कॉइल 1 पे इफेक्ट क्या होगी, देखो यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, दिस विल बी नेगेटिव पॉजिटिव, एंड कॉइल 1 की इफेक्ट कॉइल 2 पे पोलैरिटी क्या है, प्लस माइनस, दैट इज प्लस एंड माइनस। सो दिस विल बी आवर फाइनल सर्किट। एक और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इस वाले में देखो मैंने क्या किया, डॉट्स को ऑपोजिटली प्लेस किया, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन दिस एक में एंटर है और इधर से लीव कर रही है। अब फिर से वैसे ही मेथड से देखते हैं, तो फर्स्ट वाले का इफेक्ट देखते हैं सेकंड वाले पे। सो ये क्या होगा, यहाँ पे करंट किस टर्मिनल में एंटर कर रही है, डॉटेड पे प्लस माइनस, तो डॉट का कहाँ, यहाँ सेकंड वाले में डॉट कहाँ है, यहाँ है, सो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। तो ये जो होगी हमारी वो इंड्यूस्ड वोल्टेज की फर्स्ट कॉइल की वजह से जो सेकंड कॉइल पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, इस डायरेक्शन मतलब उसके टर्मिनल इस टाइप से होगी। एंड नाउ इफेक्ट ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट, तो देखो I2 लीव कर रही थी, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। अब देखो ये I2 यहाँ से लीव कर रही है, सो यहाँ से एंटर करेगी, तो डॉट पे कौन सी पोलैरिटी आई, पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसकी अगर आप फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे, सो दिस विल बी लाइक दिस, L1 L2, और सेकंड का फर्स्ट पे क्या था, देखो यहाँ पे था ना हमारा, सेकंड का फर्स्ट पे क्या था, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, एंड फर्स्ट का सेकंड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे हम लोग इस टाइप की सर्किट को सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट इसकी सर्किट निकालते हैं, मीन्स इसका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, MdI2/dt एंड दिस इज MdI1/dt, यहाँ पे भी MdI2/dt and this is MdI1/dt. Now let us see what happens when two coils are connected in series. तो देखो फिगर कुछ ऐसा है, इसमें डॉट्स ऑलरेडी गिवन है, मीन्स यहाँ पे एंड यहाँ पे, दिस इज कॉइल L1 एंड कॉइल L2, सेल्फ इंडक्टेंस L1 है एंड L2 है, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है इन दोनों की, M है। This is A and B. We have to find the equivalent inductance between terminal A and B. So between A and B. So how to find it? तो अब हम क्या देखेंगे, जैसे हमने अभी जस्ट किया था, इसकी इफेक्ट इस पे देखेंगे एंड इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो देखेंगे इस पे कॉइल 1 पे। तो देखो सबसे पहले हम लोग कॉइल 1 का इफेक्ट देखते हैं सेकंड वाले पे। सो ये मेरी कॉइल 1 है, यहाँ पे देखो करंट देखो इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज हियर इट इज़ डॉट एंड यहाँ पे डॉट है, तो यहाँ पे क्या होगी, करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट जिस डायरेक्शन जिससे जिस टर्मिनल पे एंटर करिए वो पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे
डॉट पे कौन सी पोलैरिटी है, नेगेटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, मीन्स दिस विल बी द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन coil 2 due to coil 1. Now what happened means what is the effect of coil 2 on coil 1. तो देखो coil 2 में यहाँ पे है डॉट एंड coil 1 पे यहाँ पे है, तो coil 2 में देखो डॉट जो करंट की एंट्रेंस है वो डॉट पे है, सो दिस इज प्लस माइनस, और डॉट पे प्लस आया सो यहाँ भी प्लस एंड माइनस. तो द इफेक्ट of coil 2 on coil 1 is this, means the induced voltage due to coil 2 in coil 1 will have this polarity. तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो coil फिर induced EMF and this is like this. तो ये पॉइंट टर्मिनल A टर्मिनल B, दिस इज L1 L2. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिंस हम ये क्या होगी नेगेटिव पॉजिटिव, एंड इसकी डायरेक्शन फर्स्ट की सेकंड पे क्या थी, दिस विल बी ऑल्सो नेगेटिव पॉजिटिव, इजंट इट. तो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो mdI2/dt एंड दिस विल बी mdI1/dt. अब क्या करो आप इस लूप में KVL लगा दो, या यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, दिस इज I करंट इज फ्लोइंग. यहाँ से आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल्स टू L1 dI1/dt, isn't it, माइनस ऑफ M D, सिंस देखो I1 I2 क्या है, सेम है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो यू कैन राइट इट एज I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I. सो mdI/dt प्लस ऑफ L2 dI/dt minus mdI/dt. So V is equals to L1 plus L2 minus of 2m dI/dt. तो देखो अगर इंडक्टेंस हमारी सीरीज में इस टाइप से कनेक्टेड हो तो हमारी क्या निकल के आएगी, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m. ओके, तो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस क्या होगी इस केस में, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m. तो चलो अब देखते हैं सीरीज में इंडक्टर कैसे कनेक्टेड होता है, कितने टाइप से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड उसकी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस देखते हैं, डायरेक्टली अब निकालेंगे, इतना सारा कुछ सॉल्व नहीं करने. तो देखो जनरली इस चार टाइप के कनेक्शंस होते हैं, तो इन चारों में अगर हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने बोला गया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये दिस इज डॉट एंड दिस इज डॉटेड टर्मिनल एंड दिस इज कॉइल, लेट अस से कॉइल और अनडॉटेड, यू कैन से दिस एज डॉट और कॉइल. दिस इज कॉइल डॉट डॉट कॉइल डॉट कॉइल कॉइल डॉट, दिस इज कॉइल डॉट कॉइल डॉट. तो देखो अब क्या करेंगे, अगर जो हमारी करंट है या फिर डॉट, अगर जो भी मीन्स डॉट पहले आए दोनों में, देखो यहाँ पे पहले क्या आएगा, अगर आप इधर से चलोगे तो क्या पहले डॉट आया इस इंडक्टर के लिए, एंड इस इंडक्टर के लिए भी पहले क्या आया, डॉट आया, मीन्स डॉट टू डॉट कनेक्शन इसे हम लोग बोलते हैं. तो डॉट टू डॉट कनेक्शन होगा, तो इस केस में L1 L2 एंड दिस विल बी प्लस ऑफ 2m. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकेंड वाले फिगर में देखो, यहाँ पे दिस इज अनडॉट, दिस इज डॉट एंड दिस इज डॉट अनडॉट, मीन्स अनडॉट टू डॉट, पहले हमारी क्या आई ऑन डॉट आई और या फिर कॉइल आई एंड बाद में डॉट आई. तो इस केस में क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m. फिर से देखो यहाँ पे डॉट टू कॉइल, मीन्स पहले डॉट आया और इस वाले इंडक्टर में पहले कॉइल आया, तो इस केस में भी L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m हो जाएगा. एंड इस केस में देखो पहले कॉइल आया एंड सेकेंड वाले में भी कॉइल आया, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस ऑफ 2m. मीन्स अगर डॉट टू डॉट जाए, मीन्स पहले डॉट आए दोनों इंडक्टर में, तो हमारी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो प्लस में होगी, ओके, प्लस ऑफ 2m. एंड अगर
ऑपोजिट हो मीन्स कॉइल टू डॉट हो या फिर डॉट टू कॉइल हो, डॉट टू कॉइल, तो उस केस में भी क्या नेगेटिव आएगी। तो इसमें कॉइल टू कॉइल है तो यहाँ पे भी प्लस 2m। तो चलो ये तो बात हुई व्हेन टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट अबाउट व्हेन these inductors are connected in parallel? So let us see the parallel connection and their equivalent inductance. So देखो अब क्या करना है, find the equivalent inductance between terminal A and B and these two inductors are connected in parallel. तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम दोनों का induced EMF देखेंगे दोनों कॉइल में सबसे पहले तो, isn't it? So draw the figure again. इसमें डॉट क्या है यहाँ पे और इसमें नीचे साइड है। तो देखो मैं इसे ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रही हूँ, मीन्स जे दिस आई एम राइटिंग इट एज जे ओमेगा L1 एंड दिस एज जे ओमेगा L2। मानो अगर इधर से आई जा रही है करंट, तो इसमें मानो I1 करंट फ्लो कर रही है एंड दिस विल बी, इफ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस, तो इसमें I1 जा रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी I माइनस I1, isn't it? अब देखो इसका इफेक्ट हमें इस पे देखना है, इसमें क्या हो रहा है, डॉट पे क्या हो रही है, पॉजिटिव करंट एंटर कर रही है यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा टर्मिनल इस टाइप से। सेकंड वाले में देखो ये इधर साइड से करंट आ रही है यानी अनडॉटेड में, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यानी डॉट वाले टर्मिनल पर नेगेटिव आ रहा है। सो यहाँ पे इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव होगी, मीन्स दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ पोलैरिटी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जे ओमेगा एम, करंट कौन सी होगी, ये वाली होगी I माइनस I1 इस वाले केस में, एंड इस वाले केस में जे ओमेगा एम I1। सो अगर आप यहाँ से वोल्टेज की इक्वेशन लिखोगे क्या होगी, दिस इज V। सो V इज इक्वल्स टू सी जे ओमेगा, इसमें इस वाले में मैं फर्स्ट वाले में लिख रही हूँ जे ओमेगा L1 इंटू I1, और ये तो सिंस वोल्टेज सोर्स है तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस जे ओमेगा एम I माइनस I1। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला, इजंट इट? अब ये सेकंड वाले लूप में आप घूमोगे तो ये क्या मिलेगा, देखो इधर से घूमो, यहाँ से प्लस ऑफ जे ओमेगा एम I माइनस I1 माइनस ऑफ जे ओमेगा M I1 प्लस ऑफ जे ओमेगा M, दिस इज ना I माइनस I1 माइनस ऑफ जे प्लस ऑफ जे ओमेगा M I माइनस I1, ये माइनस में हो जाएगा जे ओमेगा M I1 एंड दिस विल बी इन प्लस जे ओमेगा L2, सी दिस विल बी जे ओमेगा L2 I minus I1 and this will be minus of j omega m I1। तो जब आप I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, मीन्स यहाँ से जो I1 की वैल्यू निकलेगी वो जब इस इक्वेशन में पुट करोगे यू विल गेट L इक्विवेलेंट एज, बिकॉज देखो L इक्विवेलेंट के लिए क्या V बाई I निकालना है हमें, इजंट इट? तो हमें I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो और फर्स्ट वाले में पुट कर दो, तो L इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा, L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस ऑफ 2m। तो जब इस टाइप से हमारा डॉट गिवन होगा और करंट एंटरिंग होगी तो हमें L इक्विवेलेंट क्या मिलेगी, दिस वन। अब चलो इसमें भी बहुत सारे तरीके से हम लोग डॉट्स प्लेस कर सकते हैं, तो वो सारी कंडीशंस देख लेते हैं। तो ये सारे 4 कॉन्फ़िगरेशंस है इसके। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो डॉट जो है हमारी सेम मीन्स देखो यहाँ पे सेम जगह प्लेस्ड है, सेम डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पे भी पहले डॉट है, यहाँ पे भी पहले डॉट है इन दोनों के टर्मिनल में। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस 2m हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी ना वो सेम होगी, मीन्स दिस टर्म L1 L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 ये सेम होगी। यहाँ पे बस जो चेंज होगा वो दिस टर्म माइनस ऑफ 2m हो जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे देखो ऑपोजिटली प्लेस्ड है, तो जब ऑपोजिटली प्लेस्ड होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2m
यहाँ पे भी देखो ऑपोजिटली प्लेस्ड है, तो डॉट्स ऑपोजिटली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे भी प्लस ऑफ 2m हो जाएगा, एंड यहाँ पे सेम है तो माइनस ऑफ 2m. सो this will be the equivalent impedance inductance of these four figures. Okay, now let us do some problems in this. तो देखो ये क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द फिगर निकालना है. तो देखो ये दोनों कॉइल के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 2 हेनरी है. फर्स्ट वन एंड थर्ड वन के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू 2 हेनरी है, एंड सेकेंड एंड थर्ड वन के बीच भी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 हेनरी है. तो एल इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे डायरेक्टली. देखो मैं इसे पूरा वो वोल्टेज इक्वेस केवीएल लगा के मैंने लिखने वाली हूँ कि इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालो, ये वो आपको मैंने सीरीज़ का कनेक्शन बताया. सो एल इक्विवेलेंट सिंपली क्या हो जाएगा, पहले तो तीनों की लिख लो आप, L1 प्लस L2 प्लस L3. वन थिंग आई डिडंट मेंशन हियर, L1 L2 L3 की वैल्यू 10 हेनरी है, तीनों सेम है. नाउ देखो आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 हेनरी का. अब यहाँ पे देखो डॉट्स देखो, पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे भी पहले डॉट आ रहा है और सेकंड वाले में भी पहले डॉट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस ऑफ 2 दिस m मीन्स 2 इंटू 2, इजंट इट. अब आते हैं फर्स्ट और थर्ड के बीच में. फर्स्ट पे देखो पहले क्या आ रहा है, ये ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पे डॉट है, मीन्स मैंने डॉट्स को बहुत सारे टाइप्स में रिप्रेजेंट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. देखो यहाँ पे पहले ब्लॉक आ रहा है, एंड जब थर्ड वाले में आप मूव करोगे तो पहले अनब्लॉक आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कॉइल आ रहा है. तो इस केस में क्या होगा, माइनस ऑफ 2 इंटू 2, इजंट इट, माइनस ऑफ 2 इंटू एम होता है. तो 2m की वैल्यू कितनी है, 2 हेनरी है. अब देखो सेकेंड और थर्ड वाले का देखते हैं. सेकेंड और थर्ड में क्या है, सेकेंड में भी पहले ट्रायंगल आ रहा है एंड थर्ड में भी पहले ट्रायंगल आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो म्यूचुअल जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंडक्टेंस 2 इंटू 2. सो दिस विल बी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ऑफ 4 माइनस 4 प्लस 4. सो दिस विल बी 34 हेनरी. तो एल इक्विवेलेंट कितने निकली हमारी, 34 हेनरी. ओके, let us do one more problem. So this is our second question. Question is, in the below given electrical network determine the coefficient of coupling K for the series resonance. यहाँ पे देखो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे क्या बोला गया, K मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालनी है, बट वी नो द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड और सेल्फ इंडक्टेंस, इजंट इट. तो यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दो, ये जो सर्किट है वो सीरीज रेजोनेंस पे है, मीन्स एट रेजोनेंस पे हमारी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सी. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई, दैट इज इट इज़ एट रेजोनेंस. तो चलो इसमें हम लोग एल इक्विवेलेंट निकालते हैं. तो एल इक्विवेलेंट क्या होगी, देखो एल इक्विवेलेंट विल बी L1 प्लस ऑफ L2, एंड देखो यहाँ पे पहले डॉट आ रहा है, यहाँ भी डॉट आ रहा है, सो दिस विल बी प्लस ऑफ 2m. अब देखो एल इक्विवेलेंट यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज देखो यहाँ पे जो गिवन है दिस इज एक्स वैल्यू, मीन्स एक्सएल की वैल्यू दी हुई है, दिस इज इन ओम, इजंट इट. सो ओमेगा एल यू कैन राइट इट एज ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 प्लस ऑफ 2 ओमेगा m, and this is what, XL, and this is XL1 plus XL2, this is XM and 2XM. so XL1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 3 ओम, एंड XL2 की 27 plus 2 of XM. we don't know the value of XM, so from here XL is equals to 30 plus 2XM, isn't it? And what is the relation between mutual inductance, coefficient of coupling and self inductance, that is m is equals to k into L1 L2, isn't it? तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी k रूट ओवर ओमेगा L1 इंटू ओमेगा L2. सो दिस विल बी xm इज इक्वल्स टू k, दिस इज XL1 एंड XL2. XL1 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 27, that is we are getting XM as 9k, isn't it? Now what
अनदर इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए हमें, देखो के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सएम की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन हमें रेजोनेंस से आ रहा है, मीन्स दिस सर्किट इज एट रेजोनेंस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्ससी, मीन्स दिस विल बी मीन्स 30 + 2xm विल बी इक्वल्स टू दिस मीन्स 37.2, बिकॉज देखो ये जो है ये हमारी एक्सी की वैल्यू है कि नहीं। सो यहाँ से आप क्या निकालोगे, 30 + एक्सएम की वैल्यू कितनी है 9k, सो पुट दिस वैल्यू बिकॉज हमें के की वैल्यू निकालनी है, सो 18k इज इक्वल्स टू 37.2। सो यहाँ से जब आप के निकालोगे सो यू विल गेट इट एज 7.2 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज 0.4। सो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितनी निकल के आई 0.4। ओके, so now that's it for today's video. In the next lecture we will see the Z parameters, means जब हमारी इस टाइप की इंडक्टेंस की वैल्यू दी होती है और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उन दोनों के बीच में, तो उस केस में हम लोग Z पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।